हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। एक लड़का है 1.5 मीटर का जो 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी से खड़ा है। तो पहले वो अपनी आंख से एंगल देख रहा है 30 डिग्री, कुछ दूरी पर एंगल बढ़ जाता है 60 डिग्री। तो हमने देखा है बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये होगी हमारी डायग्राम। ठीक है, देखो ए बी हमारे पास टोटल क्या है, बिल्डिंग है, और ये बॉय है 1.5 मीटर। ठीक है, इसे हम पॉइंट दे देते हैं डी, यानी ये सी डी बॉय है, और ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा दूर चल के ये पॉइंट हमारे पास हो गया ई, और ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एफ। पहले उसकी एंगल क्या बन रहा था 30 डिग्री, जब थोड़ा सा आगे आया तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है डी ई भी वो कितना पैदल दूर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारे पास ए बी पूरी बिल्डिंग की लेंथ गिवन है। ठीक है, एंगल तो उसकी आंख से बन रहा है, तो पहले हम ए एफ फाइंड आउट करेंगे। तो ए एफ हमारे पास क्या होगा, ए एफ होगा ए बी में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए बी में से बी एफ। ठीक है, अब हमारे पास ए बी हमारे पास 30 गिवन है और लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ए एफ हमारे पास क्या आ गया 28.5, यानी ये जो इतनी लेंथ है ये हमारे पास क्या है 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ। ठीक है, ए ई एफ ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है। तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है tan थीटा के। ठीक है, अब पी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए एफ, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ई एफ, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ए एफ है हमारे पास 28.5, ई एफ हमें मालूम नहीं, tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है √3। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई एफ √3 28.5। तो ई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5 बाय √3 मीटर। ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने अब बड़ी ट्रायंगल लेंगे। हमने वैल्यू तो डी ई की फाइंड आउट करनी है। अब हम बड़ी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली पहले डी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो सेम इन ट्रायंगल ए डी एफ, पहले कौन सी ली थी ए ई एफ, अब हमारे पास ए डी एफ। तो यहां भी हमारे पास परपेंडिकुलर पता है और बेस पता नहीं, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर क्या है ए एफ और बेस क्या है डी एफ। अब एंगल हमारे पास लेकिन 30 डिग्री है, तो ए एफ 28.5, डी एफ हमें मालूम नहीं, और tan 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एफ की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है डीई। डीई कैसे मालूम होगा, डी एफ में से ई एफ सब्ट्रैक्ट करके। अब हमारे पास डीई किसके इक्वल होगा, डी एफ में से ई एफ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी एफ हमारे पास कितना है 28.5 √3, और ई एफ हमारे पास कितना है -28.5 बाय √3। ठीक है, अब √3 एलसीएम, √3 को यहाँ इसके नीचे 1 है, तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, -28.5 डिवाइड बाय √3। अब 28.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 85.5, 28.5 बाय √3। अब 85.5 में से 28.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 √3। अब रैशनलाइज कर दो, √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 57 √3 √3 इंटू √3 3, ये कैंसल,
तो हमारे पास आंसर आ गया 19√3 मीटर, यानी डी ई की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर, यानी वो लड़का कितना दूर होगा 19√3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड the angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower। यानी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है, तो टावर के बॉटम से हमारे पास एंगल है और टावर के टॉप्स में एंगल है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। अब देखो हमारे पास ये जो BC है, ये हमारे पास कितना 20 मीटर, BC हमारे पास कितना 20 मीटर, और एंगल यानी जो इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है 45 डिग्री, और ये जो ऊपर यानी टावर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, हमने हाइट ऑफ टावर मतलब DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी हाँ DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग की हाइट गिवन है, एंगल गिवन है, बस हमने DC फाइंड आउट कर देना है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्मॉल ट्रायंगल कौन सी ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हमने फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना BC और बेस कितना हमारे पास AB और थीटा हमारे पास कितना 45 डिग्री, तो BC हमारे पास कितना 20, AB हमें मालूम नहीं, tan 45 कितना होता है 1, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 20 मीटर, यानी बेस हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, तो यहां परपेंडिकुलर बाय बेस tan ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कितना है BD, बेस कितना है AB, tan ऑफ 60 डिग्री। अब BD AB तो हमने अभी 20 फाइंड आउट किया और tan 60 कितना है √3, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, DC फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखो AB की वैल्यू भी है, ठीक है, यानी हमारे पास BC की वैल्यू है 20 मीटर और DB की वैल्यू भी है, DB की वैल्यू कितनी है 20√3। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ टावर CD, तो CD किसके इक्वल होगा, BD में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है BC, तो BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20√3 और BC की वैल्यू कितनी है 20, इसमें से 20 कॉमन निकाल दो तो √3 - 1 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी आ गई 20√3 - 1 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर स्टैचू रखते हैं, जैसे आपने कभी भी देखा होगा कहीं भी स्टैचू लगाओ तो उसके नीचे कोई चीज बनाई होती है यानी उसको रखने के लिए, तो उसे पेडिस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जो ऊपर है उसके एंगल 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल के टॉप पे और स्टैचू के बॉटम में एंगल क्या बनना है 45 डिग्री। हमने हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और सेम डायग्राम है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें BC मालूम था, इस क्वेश्चन में हमने DC मालूम है। DC हमारे पास कितना है 1.6 मीटर, और हमने अब BC की हाइट फाइंड आउट करनी है, पेडिस्टल की हाइट। ये हमारा पेडिस्टल है, ये हमारा स्टैचू है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, यानी ये ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, तो हमें ये मालूम है, ठीक है, यानी एंगल मालूम है और कुछ नहीं मालूम, तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर देंगे परपेंडिकुलर और बेस का, तो P/B tan थीटा, परपेंडिकुलर हमारे पास है
BC और बेस हमारे पास कितना है AB और tan ऑफ 60 डिग्री। तो BC tan ऑफ 45 है, पहले एंगल हमारे पास, यानी ये BC ABC में एंगल 45 है, बड़ी ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है। तो BC बाय AB tan 45 1, तो BC इक्वल टू हमारे पास AB आ गया। तो ये रिलेशन यूज करके हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABD, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan थीटा, अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BD और बेस कितना है AB और tan ऑफ 60 डिग्री। तो BD हमारे पास, जो BD की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है DC प्लस CB, यानी BC प्लस CD। और जो AB को भी हम क्या लिख सकते हैं BC। ठीक है, और tan 60√3। अब BC क्यों लिख सकते हैं, यहां हमने लिख देना फ्रॉम 1, क्योंकि हमने 1 में प्रूफ किया है BC किसके इक्वल है AB के, तो हमने AB की वैल्यू को भी क्या लिख दिया BC लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सिर्फ CD की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6। तो चलो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, BC प्लस CD अपॉन BC√3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया BC प्लस CD इक्वल टू √3 BC। ठीक है, तो यहां हमारे पास BC उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो CD हमारे पास क्या आ गया √3 BC माइनस BC। ठीक है, तो अब CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6, तो यहां हम फिल कर देंगे CD की वैल्यू 1.6 और यहां BC कॉमन, तो ये क्या आ गया √3 माइनस 1। तो BC की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो BC की वैल्यू आ गई 1.6 √3 प्लस 1। यहाँ A माइनस बी A प्लस बी की आइडेंटिटी A² माइनस B², चलो यहाँ कर देते हैं। तो BC की वैल्यू आ गई 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 2, 1.6 डिवाइड बाई 2 0.8। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारे पास आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ तक हमारे 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।